हेलो एंड वेलकम बैक टू द नर्सिंग गाइड। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? एक किडनी डिसऑर्डर दैट कॉजेज द बॉडी टू एक्सक्रीट टू मच प्रोटीन इन यूरिन ड्यू टू डैमेज टू द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब हमारा ग्लोमेरुलस क्या कर रहा था? जो फालतू की चीज़ें हैं उनको तो एक्सक्रीट आउट कर रहा था, और जो हमारे काम की चीज़ें हैं जैसे कि हमारे आरबीसी और प्रोटीन उनको रिटेन कर रहा था। अब इसकी ग्लोमेरुलर की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अंदर डैमेज कोज होने की वजह से, फॉर सम रीज़न इसके अंदर डैमेज कोज हो जाता है। उस डैमेज कोज होने की वजह से जो काम की चीज़ें थी, जो हमारे प्रोटीन और जो आरबीसीज रुक रही थी, उनको भी ये फिल्टर आउट करने लग जाता है यूरिन के साथ साथ, यानी कि एक्सक्रीट आउट करता है प्रोटीन को, और उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटीन यूरिया। अब इस ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के डैमेज होने की वजह से क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है, यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन आने लग जाता है। हाइपो एल्बुमिनेमिया होता है, यानी कि प्रोटीन जो ब्लड के अंदर है वो एल्बुमिन प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है। एडिमा कोज होता है, और हाइपर लिपिडेमिया होता है। इनको अपन नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी के अंदर भी देखेंगे। फिर हम बात करते हैं इसके कोजेज़ की, इसके क्या क्या कोजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहले तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। फिर आता है डायबिटीज़ मेलाइटस, ल्यूपस यानी कि जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, इन्फेक्शन होते हैं हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी के, और ड्रग्स होती है NSAID। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस कैसे इसको इफेक्ट करता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसकी थिकनिंग होती है, और जो पोडोसाइट है वो डैमेज होती है। अभी हमारा ब्लड है, हाई शुगर वाला ब्लड है, वो यहाँ फिल्टर होने के लिए आ रहा है। जो जो शुगर के मोलिक्यूल हैं उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको डैमेज कोज करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होगी और प्रोटीन का लीकेज होगा और प्रोटीन यूरिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो ल्यूपस थी, वो उसकी वजह से क्या हो रहा था? ल्यूपस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसकी वजह से क्या होगा? इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन इन ग्लोमेरुलाई, जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे और वो ग्लोमेरुलस के अंदर जाके स्टक करेंगे और इसको डैमेज करेंगे। एनसाइड्स क्या करती हैं? जो पोडोसाइट्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी करती है और एलर्जी कोज करती है, फिर हाइपर सेंसिटिविटी कोज करती हैं। नेक्स्ट हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इंजरी टू द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वाल। अब वो डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से हो सकती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के स्टक करने की वजह से हो सकती है। इसकी वजह से क्या होगा? जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, प्रोटीन लीक आउट करेगा, यूरिन के अंदर आना स्टार्ट करेगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? मैसिव प्रोटीन यूरिया बोलेंगे। कितना हो सकता है ये? 3.5 ग्राम पर डे से भी ज़्यादा हो सकता है। अब इस प्रोटीन के यूरिन के अंदर आने की वजह से क्या होगा? हमारे ब्लड के अंदर यूरिन का एल्बुमिन का लेवल कम होगा। उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपो एल्बुमिनीमिया। अब इस हाइपो एल्बुमिनीमिया यानी ब्लड के अंदर एल्बुमिन के लेवल के कम होने की वजह से लो ऑन्कोटिक प्रेशर क्रिएट होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है? हमारी जो कैपिलरीज़ है उनके अंदर पहले एल्बुमिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा था, अब वो एल्बुमिन का लेवल काफ़ी कम हो गया है, उसका कंसनट्रेशन काफ़ी कम हो गया है। तो यहाँ क्या होगा? वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन, यानी कि जो यहाँ पे कंसनट्रेशन है सोल्यूट की वो काफ़ी कम है, यहाँ पे कंसनट्रेशन ये यानी कि टिश्यू है वहाँ पे हमारी कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो वाटर क्या करेगा? यहाँ से यहाँ मूव करेगा और यहाँ पे इडीमा क्रिएट करेगा, टिश्यूज़ के अंदर इडीमा क्रिएट करेगा। इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? एडिमा। उसके बाद क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ लिवर होता है। एक्टिवेशन ऑफ लिवर क्यों हो रहा है? यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर है एल्बुमिन प्रोटीन का लेवल कम हो रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारा जो लिवर है वो एल्बुमिन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, और इसके साथ साथ जो हमारे ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जैसे कि HDL हो गया, VLDL हो गया, इनका प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। इसको कंपनसेट करने के लिए एल्बुमिन का लेवल को कम, जो घटा हुआ लेवल था उसको बढ़ाने के लिए हमारे लेवल्स को कंपनसेट करता है। ट्राइग्लिसराइड HDL और VLDL का लेवल बढ़ाता है। इसकी वजह से हाइपर लिपिडीमिया भी क्रिएट होता है, और प्रोटीन के लॉस होने की वजह से क्या होगा? जो इम्यूनिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। सो ये होगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले आता है एडिमा। इसके अंदर क्या होता है? पफी फेस होता है, एंकल स्वेलिंग होती है और एसाइटिस होता है। वेट गेन होता है, फ्लूइड रिटेंशन के कारण फोमी यूरिन आता है, क्योंकि यूरिन के अंदर हमारे प्रोटीन आने लग गया तो झाग जैसा यूरिन आने लगता है। फटीग होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का लेवल लो है। इंक्रीज इन्फेक्शन ऑफ रिस्क, क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज़ का लॉस हो रहा है। और हाइपरलिपिडीमिया ड्यू टू लिवर कंपनसेशन, जो हमारा लिवर कंपनसेट कर रहा था, जो HDL और VLDL का लेवल इंक्रीज़ कर रहा था, उसकी वजह से क्या होगा? हाइपरलिपिडीमिया क्रिएट होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं। इनमें सबसे पहले यूरिन टेस्ट आता है, जिसके अंदर अपन यूरिन के अंदर प्रोटीन का लेवल चेक करते हैं, जो कि 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा आता है। ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट के अंदर जो एल्बुमिन प्रोटीन हमारी कम हो रही थी उसका लेवल चेक करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल बढ़ रहा था उसको चेक करते हैं। रीनल बायोप्सी कराते हैं, 24 और यूरिन कलेक्शन करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं। इसके अंदर जो इंक्रीज्ड ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो शो होता है। देन अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आते हैं मेडिकेशन में आते हैं इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड
डिसॉर्डर देते हैं, एस इनिबिटर देते हैं ताकि प्रोटीन यूरिया कम हो। अब ये एस इनिबिटर क्या करते हैं, ये हमारी जो इफरेंट आर्टीरियल होती है उसके ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और हमारा जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर है उसको रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है आगे उसका लेस लीकेज होता है। देन हम बात करते हैं स्टेटिन। स्टेटिन किसके लिए होता है, जो हमारा हाइपरलिपिडेमिया हो रहा था उसको कम करने के लिए क्या देते हैं, स्टेटिन देते हैं। डायूरेटिक्स देते हैं एडिमा को कम करने के लिए। एंटी कोएगुलेंट्स देते हैं क्लोट के रिस्क को कम करने के लिए। डाइट मॉडिफिकेशन के अंदर अपन लो सोडियम, लो फैट और मॉडरेट प्रोटीन डाइट देते हैं। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन के अंदर अगर एडिमा सीवियर है उन केस के अंदर अपन फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। और जो डायबिटीज़ है, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हो रही थी या जो इन्फेक्शन हो रहे थे उनके कोज को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की। सबसे पहले जो एडिमा हो रहा था उसको मॉनिटर करते हैं, डेली वेट, गर्थ और इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करते हैं, स्किन केयर करते हैं, डाइटरी सपोर्ट देते हैं, लो साल्ट मॉडरेट प्रोटीन डाइट देते हैं, जो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स थी, जो एल्बुमिन, कोलेस्ट्रॉल और जो रीनल फंक्शन है उनके लेवल को मॉनिटर करते हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन करते हैं गुड हाइजीन के थ्रू। देन हम आता है इमोशनल सपोर्ट देते हैं लॉन्ग टर्म डिजीज़ के लिए और बॉडी में चेंजेस के लिए। फिर अपन क्या करते हैं, मेडिकेशन टीचिंग करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेरॉयड और उसके साइड इफ़ेक्ट को पेशेंट को समझाते हैं।